नमस्ते दोस्तों। आखिर जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया और हमारे कानों को फिर से ये आवाज 2024 में नई तरीके से सुनाई दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये लाइन सुनने के लिए कान इसलिए नहीं तरस गई थी क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि मोदी जी ये कर पाएंगे। इसलिए तरस रही थी क्योंकि जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया था उसमें थोड़ी तो कमी रह गई थी। और जिस तरह से टट्टी यूट्यूबर्स और ये यूट्यूब मीडिया जी, जो कि यूएस का बनाया हुआ मीडिया है, तो बहुत ताकत लगाई थी। जितने भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर थे उन सब के व्यूज गिरा दिए थे। और जो टट्टी यूट्यूबर सब थे, धूर्त राठी जैसे लोग, उनके व्यूज बढ़ा दिए थे। ना उनके लॉजिक थे, ना उनके फैक्ट से आधा अधूरा फैक्ट्स लाते थे और परोस देते थे। और उनको मसीहा मानने वाले लोग उस सारे वीडियो को फैलाते रहते थे। लेकिन आज वो उनकी आंखें फटी रह गई होगी जब मोदी जी ने शपथ लिया। उन्होंने पूरा ताकत लगाया था। ये सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी का जो एक मेंबर है, कहा था कि जब प्रधानमंत्री अगर मोदी बन जाएंगे तो सर मुंडवा लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का मेंबर है तो जो बात कहेगा वो बात तो वो करेगा नहीं। एग्जैक्टली उसने यही करा। जब उनसे मीडिया चैनल जाके पूछे कि अब तो आप सर मुंडवा लेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो बोले नहीं, वो अपने दम पे तो नहीं बने, गठबंधन से बने। ये गठबंधन ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद बना था। और उन्होंने ऐसा भी तो नहीं कहा था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब बीजेपी सिर्फ अपने दम पे सरकार बनाएगी तभी मुंडवाएंगे। उन्होंने कहा था अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो सर मुंडवा लेंगे, तो पकड़ो उनको, उनका सर मुंडवाओ। उन्होंने कहा है ना, तो उनका सर तो अब मुंडन होना चाहिए था। लेकिन यही बात से पलट जाएंगे। ठीक है, वो भी बात से पलट गए क्योंकि इनकी तो आदत है, आम आदमी पार्टी के लोगों की तो आदत है, कुछ भी बोल दो फिर पलट जाओ। जैसे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो ठीक है, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। मोदी जी अब बोले कि अब जेल में रहो, ना गाड़ी की जरूरत है ना बंगला की जरूरत है। आपने खुद कहा था पलटो। सबसे बड़ा पलटी कुमार और पलटीबाज कोई है पार्टी तो है आम आदमी पार्टी, उनकी बात। और आम आदमी पार्टी का ही एक पाला हुआ है सेफाट। लोग सेफाट कहते हैं लेकिन वो सेफाट के लायक भी नहीं है। ये एकदम रोड साइड है। तो आम आदमी का पाला हुआ रोड साइड है और वो उन्होंने बहुत कोशिश की, धूर्त ने बहुत कोशिश की। और जिस दिन इलेक्शन था अपने देश में, अपने देश का मतलब है भारत देश, क्योंकि उसका देश है जर्मन, वो भारत देश का है नहीं। और उसने सबको वोट देने के लिए कहा है, कहीं पर भी एक ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं किया इसमें वोट दिया। मैं तो इनफैक्ट भारत के सरकार से आग्रह करता हूं कि सार्वजनिक करे कि धूर्त राठी ने वोट दिया है कि नहीं दिया। इस डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कितना बड़ा धूर्त आदमी है। और मैं भारत की सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जितना भी इसने अफवाह फैलाया इस सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि एलविस यादव जो कि बीजेपी सपोर्टर है, उसके खिलाफ तो इतना सारे एक्शन हुए, तब तो कहीं देश में डिक्टेटरशिप और तानाशाह नहीं आया। तो धूर्त राठी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? धूर्त राठी के खिलाफ इतना अफवाह फैलाया है। उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि गाय के मांस के एक्सपोर्ट पर भी इसने वीडियो बनाया था, जो कि सरासर गलत था। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, धूर्त राठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसने इतना अफवाह फैलाया है पूरे इलेक्शन में कि मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूं कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास मिलियन और बिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो मन आएगा आप बोलेंगे, इसमें कोई सेंसरशिप नहीं लगनी चाहिए। यूट्यूब तो एक बहुत ही बेकार मीडियम बन चुका है आज की डेट में। जिसको मन है, सब्सक्राइबर्स अगर जिसके पास हो गए, वो जो मन वो बोल सकता है। सेंसरशिप यूट्यूब में आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो यूट्यूब है ये किसी भी देश की सरकार को गिराने या उठाने का एक बहुत बड़ा मीडियम बन जाएगा। ये ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी भी देश की सरकार को ये सोचे कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है आने वाले समय के लिए। ना सिर्फ भारत सरकार को बल्कि दुनिया की हर सरकार को सोशल मीडिया पे सेंसरशिप लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि कल ये जो धूर्त राठी का जो मंशा था, ये कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे ठूस रहा था किसी विपक्षी दल से या हो सकता है बाहरी ताकत से, और एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट ये एजेंडा चला रहा था। अगर ये सेंसरशिप नहीं हुआ तो आगे चलकर ऐसे बहुत सारे धूर्त बनेंगे जिसके पास सब्सक्राइबर्स होंगे और वो जो मन होगा वो करता जाएगा। लेकिन आज उसके मन में सांप लौट गया होगा जब उसने देखा होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शपथ। क्यों धूर्त राठी, कैसा लग रहा था? इतने बड़े मोटे मोटे पैसे लिए तुमने कितने लोगों से और एक एजेंडा चलाया, प्रोपेगेंडा चलाया, आधा सत्य बताया, आधा सत्य को पेट में पचाया, बाकी जाके जर्मन में उगला। लेकिन फिर भी तुम दामोदर दास मोदी को नहीं रोक पाए। कैसा लगा ये वीडियो देख करके? तुम्हें क्या लगा था कि वो सोरोस और ये लोग चाहेंगे और देश में उनकी सरकार बनेगी, या ये यूट्यूब चाहेगा और उसकी सरकार बनेगी देश में उसकी सरकार बनेगी जिसको जनता चाहेगी। जनता ने क्लियर मैंडेट दिया एनडीए गवर्नमेंट को, आज एनडीए की सरकार बनी है।
तो ये यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर ये नहीं रोक सकता है। मैं तो यूट्यूब में वीडियो बनाकर यूट्यूब को गाली दे रहा हूं क्योंकि इतना बेकार मीडिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या किया था यूट्यूब ने। आप देखिए यहां टॉप 5 जो पॉलिटिकल वीडियोस आ रहे थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, इसमें आप देखिए कि कौन कौन है। इन सारे टॉप 5 में आप देखेंगे 4 PM है, तो ध्रुव राठी है, तो रवि कुमार, ये सारे मोदी अगेंस्ट वाले लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यूट्यूब भी इसमें मिला हुआ था। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं यूट्यूब को बोल रहा हूं तुम्हारे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, यूट्यूब चाहे मुझे बैन कर दे, मेरे सब्सक्राइब गिरा दे, मेरे व्यूज गिरा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी 1 रुपया भी नहीं कमाता हूं यूट्यूब से। लेकिन आज ये देख करके इसलिए अच्छा लगा, इसलिए नहीं अच्छा लगा कि सिर्फ कि बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, इसलिए अच्छा लगा कि विदेशी ताकत को मुंहतोड़ जवाब मिला है। देश की जनता ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसलिए बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि देश की जनता ने ये साबित कर दिया है कि देश की जनता ही सरकार बनाएगी और सरकार गिराएगी। ये बाहरी ताकत नहीं इस देश की सरकार को बनाएगी और गिराएगी, चाहे ध्रुव राठी जैसे जर्मन लोग जितने भी ताकत लगा लें। खैर दोस्तों, एक और भी बात बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा था कि जेडीयू और टीडीपी के आने से ये एक कमजोर सरकार बनेगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली अमित शाह ही होम मिनिस्टर बनेंगे। फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और जो भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो मोर और लेस वैसे ही रहेंगे और ये सब के सब बीजेपी अपने पास रखेगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इसमें उन्होंने काम किया है और ये किसी को भी देने वाली है नहीं। टीडीपी जेडीयू को कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे, बर्थ मिलेंगे, लेकिन ये सब बर्थ नहीं मिलने वाले। यानी आज भी बीजेपी उतने ही जोर शोर और उतनी मजबूती के साथ सरकार खड़ी कर रही है। तो ये भी होने वाला है नहीं। जो लोगों का मनसा था कि कमजोर सरकार बनेगी, कमजोर सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि हर एक साल में जो भी मंत्री है वो अपने आय का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री को देंगे कि उनका कितना इनकम है और एक साल बाद उनका इनकम कितना बढ़ गया, अगर बहुत बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया, सारा डिटेल लेंगे प्रधानमंत्री। यानी भ्रष्टाचारी मंत्री भी होगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने एक बड़ी गलती की थी जो कि आज क्या अभी चुनाव के बाद रिव्यू में आया है कि जो अजित पवार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया है। और अभी देखिए अजित पवार को एक राज्य मंत्री दिया गया तो उनके मंत्री लेने से मना कर दिया है। अजित पवार के साथ जो गठबंधन इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, उनके बीजेपी के ऊपर एक दाग लगा है, जिसपे ये भरपाई तभी कर सकते हैं अगर ये अजित पवार को छोड़ देते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि अजित पवार और उनके मंत्रीगण में कुछ ना कुछ करप्शन का चार्ज था और जो कि बीजेपी में आने के बाद ये उड़नछू हो गया, जिसे लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर सोचना होगा। बीजेपी को इस पर भी सोचना होगा कि किसी भी तरह के करप्शन में चार्ज लगे हुए नेताओं को लेने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को लेकर के लोगों के बीच में एक साफ सुंदर छवि बनी हुई है। और बीजेपी अगर ऐसा करते रहेगी तो जो चुनाव का परिणाम उन्हें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है वो आगे भी इनको मिल सकता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और आशा करते हैं कि आगे भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा और दिन प्रतिदिन ये बातें होंगी। लेकिन आज 9 जून को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, विदेशी ताकत इन्हें रोक नहीं पाई है। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत स्ट्रांगली, जितने स्ट्रांगली आपने देश को पिछले 2 बार चलाया है, 10 साल से चलाया है, आप आगे भी इतने ही स्ट्रांगली होकर के चलाए। किसी के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है और देश आपसे बिल्कुल वैसा ही एक्सपेक्ट करता है जैसा आपका इमेज बना हुआ है, और आप वैसा ही इमेज बना करके रखिए। धन्यवाद।